हाँ, कल हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। कल हमने पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पढ़ा था, यही था ना, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने फाइनल निकाला था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था कल पॉइंट चार्ज के लिए। अब हमें क्या करना है कि आज इस पर कुछ न्यूमेरिकल पढ़ना है और फिर कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम अगर कुछ होगी तो उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट होना है इसलिए, है ना। तो चलो सब बच्चे पहले क्वेश्चन लिखना फटाफट। आज का पहला क्वेश्चन सब बच्चे जल्दी से लिखें। क्वेश्चन लिखना बेटा, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 1 meter at a point 1 meter appeared from an electron in vacuum, appeared from an electron in vacuum। लिख लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन? अगर कोई बच्चा रह गया है तो फिर से लिख लें। वैसे क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ है, कल स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन जो सबसे पहले हमने बोला वो यही था ना, फिर भी एक बार मैच कर लें। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 1 meter appeared from an electron, अब आप लोग पहले कोशिश करें करने की, या हो सकता है कि आप लोगों को आ जाएगा और फिर नहीं आएगा तो हम करके दिखाते हैं। सब बच्चे कोशिश जरूर करें पहले, लेकिन दौड़ा नहीं रहे। चलो देखना बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व। सब बच्चे देखना। सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है हमें एक तो डिस्टेंस, है ना, और एक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे बता रहे हैं? आर से। कितनी डिस्टेंस है? 1 मीटर। क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमसे? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रही होगी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। जैसे सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ से ये 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई, तो अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक तो आपकी डिस्टेंस कंप्लीट हो गई क्वेश्चन में कि 1 मीटर दिए। इसके बाद डिस्टेंस के बाद क्या आपको चार्ज दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से ही बनती है ना। तो आप देखेंगे चार्ज दिया है जाने अनजाने में। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो वैसे चार्ज को क्यू से बताते हैं। कितना चार्ज दिया है? ये रहा, दिख रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी चार्ज है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। कितनी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, C4 कूलम। अब तो समझने लगे ना। हाँ, इस वैल्यू में यहाँ माइनस होता है, पर हर केस में माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये भी हमने बोला था। इसके बाद अब क्वेश्चन में पूछा गया, साफ साफ पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक परसों पढ़ लिया था जिसका आंसर आया था E = F/Q0,
और एक फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था जिसका आंसर आया था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये दोनों ही फॉर्मूले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं और दोनों फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा दें। पहली बात, कैसे पहचाने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें चार्ज दिया है और डिस्टेंस दिए। जब चार्ज और डिस्टेंस मतलब कि Q और R दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप समझ गए होंगे कौन सा लगेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि यही तो चार्ज और डिस्टेंस के लिए बना है फॉर्मूला Q और R के लिए। ये वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको डिस्टेंस की नहीं, चार्ज के साथ फोर्स की जरूरत होगी, और फोर्स क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है। क्या दिया गया है? चार्ज Q और डिस्टेंस R। तो एक बात कंफर्म है कि फॉर्मूला ये वाला लगेगा। इस तरह से आप पहचानेंगे, ठीक। और अगर आपको चार्ज और फोर्स दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो ये वाला लगेगा। बहुत आसान है। वैसे दोनों फॉर्मूले बेसिकली किसके लिए बने ये भी हमने आपको बताया था। ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है किसके लिए? किसी भी चार्ज के लिए, कोई भी चार्ज हो। और ये वाला फॉर्मूला ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। कल जब हमने इस क्वेश्चन को लिखा था, डेरिवेशन को सॉल्व किया था, तब हमने क्वेश्चन लिखा था फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला डिसाइड हो गया कौन सा लगाना है। 1/4πε0 Q/R। यही है ना, यही लगाना, यही डिसाइड हुआ है। अब वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? कोई बच्चा बता सकता है कि हम 1/4πε0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। किसी बच्चे के पास इसका जवाब है कि हम 1/4πε0 की वैल्यू क्या लिखेंगे? क्योंकि 1/4πε0 लिख करके तो हम उसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मतलब कि 1/4πε0 की कोई नंबर में वैल्यू लिखना पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो। हाँ बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, यही लिखेंगे, है ना। ये बात आप भी जानते हैं कि 1/4πε0 लिख करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नंबर में लिखना पड़ेगी। तो फिर इसकी वैल्यू नंबर में क्या लिखेंगे? तो आप लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसकी मैथमेटिक्स में वैल्यू होती है 9 × 10⁹ बोलो, सिखाया था कि नहीं? लेकिन आप लोग भूल गए हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁹ क्यू कितना है? आपके सामने है 1.6 10⁻⁻19। आर कितना है? आपके सामने है 1। स्क्वायर लगाए तो आप भी स्क्वायर लगा दो, सही है। अच्छा, बीच में कोई साइन नहीं तो क्या माना जाएगा? इनटू। इतना तो सब बच्चे जानते ही हैं, 12th वाले हैं। E इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होगा? वो तो 1 ही रहेगा, सही है। अच्छा, 1.6 का और 9 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर? अगर आपको पॉइंट से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट 16 मान लो। 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। सही लिखा है हमने। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप भी लगा दो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। 14.4 इंटू 10⁻, प्लस का 9 और माइनस का 19 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं? और ये जो अपॉन में 1 है इसका कोई मतलब नहीं है, अपॉन में 1 का कोई मतलब होता ही नहीं। बाहर इसकी यूनिट लिखना पड़ेगी, कल ही हमने सिखाई थी। क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। आपका आंसर रेडी हो गया। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। बहुत उम्मीद थी हमें कि आप लोग को आंसर आ जाएगा, किसी न किसी बच्चे का तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों को नहीं आया। खास करके जो बच्चे गांव में रह रहे हैं उनको तो जरूरी आ जाएगा, एनर्जी मिलती है ना गांव में रहने से, इसलिए। नोट कर लो सब बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर, a hollow metallic sphere
of radius a hollow metallic sphere of radius 0.1 मीटर, वैल्यू सही से लिखना, 0.1 मीटर is given charge 10 to the power minus 8 coulomb, is given charge 10 to the power minus 8 coulomb. Full stop. So that the sphere is uniformly charged. So that the sphere is uniformly charged. Full stop. Find out the intensity of electric field. Find out the intensity of electric field at the surface of a sphere. At the surface of a sphere. Find out the intensity of electric field at the surface of a sphere. लिख लिया होगा सब बच्चों ने क्वेश्चन को सब बच्चे समझ गए? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के हेल्प के लिए। ये कोई स्फीयर है और ये स्फीयर कैसा है? मेटलिक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? मेटलिक, किसी मेटल का बना हुआ है। ये इस स्फीयर का सपोजिटेड सेंटर है, जिसको सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज बताया हमने क्वेश्चन में? 10 to the power minus 8 कूलम, इतना चार्ज इसके सेंटर पर रखा है। अब इस स्फीयर के सेंटर के बाद इस स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस आर, कितनी है? 0.1 मीटर, है ना। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है। अब आपको क्या करना है कि जो स्फीयर पर जब अब ये इसके सेंटर पे चार्ज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर फैल जाती है। तो अब इसका ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा होगा वो हमें बताना है। समझ गए बात को? इस स्फीयर का ये जो सरफेस है, सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बताना है। अब सॉल्व करके दिखाओ सब बच्चे जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल है, आ जाएगा। हाँ बोलो। आपका 900 आ रहा है, वेरी गुड। अब एक का तो सही होगा, ये तो कंफर्म है। आप दोनों में से किसी एक का आंसर सही होगा, या तो 90। अच्छा, मतलब आपका 9000 हो गया ना, वेरी गुड, क्या बात है, काफी नंबर वाली सीरीज आई है। एक 90, एक 900 और एक 9000, है ना। असंभव वो संभव, एक 0 और लगा दो उसमें पीछे, बिल्कुल सही सीरीज बन जाएगी एकदम आंसर की। अच्छा, तो वो 10 to the power 2 का मीन्स 900 ही हुआ ना। चलो अभी देखते हैं सब बच्चे। देखो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखेंगे न्यूमेरिकल में आखिर हमें गिवन क्या है। तो एक तो हमें रेडियस दी हुई है ना। रेडियस मतलब डिस्टेंस ही है ना। रेडियस आर, जिसको आप डिस्टेंस ही कहेंगे, कितनी है? 0.1 मीटर। यही दी गई है ना, गलत वैल्यू ना लिख लें। 0.1 मीटर सही है। इसके बाद क्या है? हमें चार्ज दिया गया है कि हमने स्फीयर के सेंटर पर कितना चार्ज रखा है, 10 to the power minus 8 कूलम। और फिर हमसे पूछा गया है कि इस स्फीयर के सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ई की वैल्यू कितनी होगी।
ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। लगेगा तो यही वाला ना, क्योंकि डिस्टेंस है और चार्ज है तो ये वाला लगेगा। अगर फोर्स और चार्ज होता तो वो E इज इक्वल टू F/Q लग जाता। इसको और लिखा हुआ है। ठीक है, E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। अब तो सबको पता चल गया। Q की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻8 लिख दिया। R की वैल्यू कितनी है? 0.1 लिख दिया। स्क्वायर लगाए तो इस पे स्क्वायर है तो वैल्यू पे स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8। सॉल्व कर लो। 0.1 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 0.01 आ जाएगा कि नहीं? अगर आप लोगों का बेसिक मैथ में कोई प्रॉब्लम है, 6th क्लास में बचपन में नहीं सीखा, तो हम यहाँ बता देते हैं। 0.1 का स्क्वायर लगा है, इसका मीन्स हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 0.1 इंटू 0.1, 2 टाइम्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। सॉल्व करेंगे तो 0.01 कैसे आया? 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आना तो 1 ही है, लेकिन आपका पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि 1 डिजिट इसका और 1 डिजिट इसका, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपका क्या माना जाएगा? फिर 0.01, क्योंकि 1 के आगे अपन क्या लगा सकते हैं? 0 ही लगा सकते हैं, तभी आपके 2 डिजिट बनेंगे। तो यहाँ 2 डिजिट बनने के लिए 0 आगे आगे, तो आंसर आया 0.01। अब क्या होगा? सॉल्व कर लो, बड़ा आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए। ये 9 लिखा है ना, आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए ऊपर 2 जीरो आ गई है। सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 900, 10⁻9 और 10⁻⁻8। सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? ओनली 10⁻1 बचेगा। क्यों? 9 में से 8 जाएगा तो 1 ही बचेगा प्लस का। और नीचे क्या बचेगा? नीचे तो 1 है, क्योंकि ये 0 का कोई तो मीन्स है होना नहीं है, ओनली 1 है, और 1 का कोई मीन्स होता नहीं है नीचे। तो क्या आया? E इज इक्वल टू 900 इंटू 10, पावर 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। तो E इज इक्वल टू 9000, बाहर इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। लास्ट वाले बच्चे का आंसर सही है। लास्ट में किसने बोला था? अभिराज ने, मतलब कि अभिराज का आंसर सही है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर होगा 9000। सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? बस सबके थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज? What is the magnitude of a point charge that would field would है, याद रखना, WOULD, would field of 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम at points 1 meter away, at points 1 meter away, क्वेश्चन मार्क करके दिखाओ। इस बार आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 1 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर, और चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सब बच्चे करके दिखाएं जल्दी से कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। सब लोग करें। हाँ, वो बताओ, आंसर बताओ, हो सकता है कि सही भी हो। अच्छा, और किसी बच्चे का आया? वेरी गुड। और किसी का? 9 इंटू 10⁻9। अच्छा अच्छा, अभिराज आपका?
चलो अपन लोग देखते हैं, इधर देखो क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, वो देखते हैं सबसे पहले। हाँ, तो सबसे पहले हमें दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ई की वैल्यू दी है, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 1 न्यूटन पर कूलम। दूसरा, फिर इसके बाद हमें क्या दिया है, फिर हमसे बोला गया है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू 1 मीटर। और फिर हमसे पूछा गया है चार्ज, चार्ज मतलब क्यू। फॉर्मूला लगाते हैं अपन लोग, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। E की वैल्यू कितनी है, 1, लिख दिया 1। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। क्यू, क्यू ही रहेगा, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू कितनी है, 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, सही चल रहा है। अच्छा, ये 9 इंटू 10⁻9 यहाँ इनके साथ किस में होगा, मल्टीप्लाई में। अब क्या होगा, ये इंटू में 9 इंटू 10⁻9, या थोड़ा और सीख लो, हो सकता है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो आप देखें, इंटू क्यू, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 1 का कोई मतलब होना नहीं है, तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू। अब क्या करेंगे, हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए, तो जो 9 इंटू 10⁻9 लिखा है, ये इधर से इधर आ जाएगा, और इस साइड से इस साइड आएगा तो किस में आएगा, अपॉन में आएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड इंटू में है, तो इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, 1/9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे बचेगा क्यू, सही है। तो Q इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9 जो आंसर आया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने पे आप देखेंगे 1 में डिवाइड कर दो 9 इंटू 10⁻9 का, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, अपन उसे आसान कर लेंगे। 10⁻9 को नीचे से ऊपर भेज दो, वो तो फिर लेकिन पावर माइनस में चला जाएगा, चला जाने दो, देखेंगे ऊपर चला गया, और ये क्या बचेगा, 1/9 बचेगा कि नहीं। 10⁻9 को हमने नीचे से ऊपर भेज दिया, माइनस का हो गया, और यहाँ क्या बचा, 1/9। अब क्या करना है, 1 में 9 का डिवाइड करना है, तो अपन लोग कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि अपन ने पिछले 1-2 न्यूमेरिकल में जैसे जीरो ले ली थी यहाँ से, कि जीरो इधर ले लो और 9 का डिवाइड कर लो, तो इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसमें जीरो इसलिए नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में है, और वो जो न्यूमेरिकल में जीरो हम ले सकते हैं, उनमें किस में ले सकते हैं, जब पावर प्लस में होती, इसलिए तो अपन जीरो तो ले नहीं सकते इससे, तो फिर अपन को डिवाइड करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 में 9 का डिवाइड आता है अपन को। कैसे करेंगे, पॉइंट लगाओ, जीरो आएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना बचेगा, 1। पॉइंट लगाए, फिर से जीरो आएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना बचेगा, 1। वही वही आता जाएगा बार बार। तो अपन लिख लेंगे 0.12, क्योंकि वो नंबर रिपीट होता है तो 2 आ जाएगा ना एक नेक्स्ट आगे का। 10⁻⁻9, बाहर इसकी यूनिट कूलम। आपका आंसर रेडी हो गया, कितना है, 0.12 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। आ गया कि नहीं। अब सब बच्चे नोट करें जल्दी से, फटाफट जल्दी नोट करें सब बच्चे। बहुत ही सिंपल है, और हमें मालूम है जो आप लोगों ने आंसर बताया था उस हिसाब से कि यहाँ तक तो सभी ने कर लिया था, बस दिक्कत यहाँ के बाद की थी। सब बच्चे लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड calculate the intensity of electric field of 1 meter distance of 1 meter distance, 1 meter distance of 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 1 meter dist
of 1 meter distance appeared from helium atom of 1 meter distance, at 1 meter distance appeared from helium atom, at 1 meter distance appeared from helium atom। करके दिखाओ सब बच्चे। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? कोशिश करो करने की, थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं क्वेश्चन में। हाँ हाँ, एक सेकंड, बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन ये था, हम पूरा रिपीट ही कर देते हैं। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 meter डिस्टेंस appeared from helium atom, appeared from helium atom। Calculate the intensity of electric field at 1 meter distance appeared from helium atom। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये हीलियम एटॉम है। इस हीलियम एटॉम से 1 मीटर की डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा होगा, ये पूछा गया है। मतलब कि ये हीलियम एटॉम अपने से 1 मीटर की डिस्टेंस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें कि हमें गिवन क्या है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आर से बताएंगे 1 मीटर, सब लिखा है। अब फाइंड आउट क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होगी, चार्ज की। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कौन करता है, चार्ज। और यहाँ कौन क्रिएट कर रहा है, हीलियम एटॉम। तो फिर हम ये पता करते हैं कि हीलियम एटॉम पर चार्ज कितना होता है। अब हीलियम एटॉम पर चार्ज कितना होगा, वैसे तो दुनिया के किसी भी एटॉम पर नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज टोटल हो जाता है 0। लेकिन अगर हम इसके आउटर साइड के चार्ज की बात करें, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उनके चार्ज की बात करें, तो कितना चार्ज इस हीलियम एटॉम पर होगा। तो पता चलेगा, आप देखेंगे कि हीलियम एटॉम में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबको पता होगा हीलियम एटॉम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। सबको पता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब हीलियम एटॉम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन एटॉम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसका मतलब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या सीखा कि जिसका जो एलिमेंट नंबर होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो पीरियोडिक टेबल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहां से सब बच्चों को पता होगा। और अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटॉम। ये हीलियम लिखा हुआ है बेटा, उसका सिंबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एटॉम कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, चार्ज। तो अब चार्ज निकाल लेते हैं ना, कैसे, चार्ज एट हीलियम एटॉम। चार्ज को किससे बताते हैं, Q से। सब बच्चों को पता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, निकाल लो। 2 की जगह 2 लिखो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे तो 3.2 10⁻⁻19 कूलम। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हीलियम एटॉम पर इतना चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमसे पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E की वैल्यू क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सब बच्चे।
फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। वैल्यू पुट कर दो। E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 3.2 10⁻⁻19, R की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर लेते हैं ना अपन, ऐसा काम करते हैं, 3.2 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा, 9 का 2 में करेंगे 18, 9 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 27, और 1 कितना हो जाएगा 28। सही लिखा है। अब पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, हम भी लगा देते हैं 1 डिजिट के बाद पॉइंट। पावर कितनी बचेगी 10⁻, प्लस का 9 और माइनस का 19, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10, नीचे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या बचेगा 28.8 इंटू 10⁻⁻10। यूनिट क्या लिखेंगे इसकी, न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो यही होती है, न्यूटन पर कूलम। सही है, नोट कर लें सब बच्चे जल्दी से।